हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजन प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर दे। ठीक है, हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 10। करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना तो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बात ध्यान समझना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें? 5 से कटने वाले नंबर्स। ठीक है, तो वो कितने होंगे? तो ध्यान समझना, 5 से कटने वाला 200 से बड़ा। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा? तो आप बोलोगे 205। ठीक है, 800 से छोटा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 795। ठीक है, अपॉन में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यानी कितना? 5 और प्लस कितना कर देंगे? 1। तो यहां से अगर माइनस करें तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 590। क्लियर? इसको 5 से डिवाइड करके +1 करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5 × 5 ये हो जाएगा 118। जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 119। क्लियर है? अब क्या करें? 7 से कटने वाले नंबर्स फाइंड कर लें। ठीक है, तो 7 से कटने वाला 200 से बड़ा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 203। ठीक है, बड़ा नंबर होगा 203 और यहां से 8 से छोटा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 798। ठीक है, इनका अंतर लेके आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से +1। ठीक है, यहां घटाने कितना होगा? तो आप बोलोगे 595/7 +1। क्लियर? यहां कितना हो जाएगा? तो होगा 7 × 56, यहां बचेगा 3, यानी आया कितना? 86। क्लियर है? अब ध्यान समझना, ऐसे भी कुछ नंबर्स होंगे जो 5 और 7 यानी 35 से कटते होंगे, दोनों में कॉमन हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि 35 से कटने वाले नंबर्स फाइंड कर लेंगे तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे 200 से बड़ा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 210। क्लियर? और आप बोलोगे 800 से छोटा तो आप बोलोगे 770। इनका डिफरेंस लेके 35 से डिवाइड करके +1 करेंगे तो यहां से माइनस करो तो कितना होगा? तो आप बोलोगे यहां हो जाएगा 6, ये आएगा 560 +1। क्लियर? आगे देखिए तो यहां पे कितना होगा? तो आप बोलोगे 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, ये हो जाएगा 16 + 1 कितना? 17। क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? इनको ऐड करना है और इसको क्या करना है? उसमें से माइनस करना है। तो पहले हम क्या कर लें, चाहे इसमें से इसको माइनस करें तो कितना होगा? 102। इसमें 86 जोड़े तो कितना होगा? 188। यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए? 188, जो क्या होते हैं 5 या 7 किसी ना किसी एक से कटते हैं। अब क्या करना है? टोटल नंबर्स इनके बीच कितने होंगे? तो आप बोलोगे 599। ठीक है, इसमें से अगर मैं 188 माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप जानते हो 11 हो जाएगा। 5 से 1 गया 4, यानी आंसर क्या होगा? 411। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है आपको, p² - 1/p² + 1 फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/p, उसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है? 1 होता है। आप a² - b² अगर निकालोगे तो a + b × a - b होगा। ठीक है, तो यानी कि a - b क्या हो जाएगा? 1/a + b, यानी 1/ कितना होगा? p। ठीक है, तो यहां पे हम समझें तो क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे 1/p। क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है? p² - 1/p + p² + 1। तो अगर आप ध्यान समझो, अगर मैं यहां से क्या करूं? p कॉमन करूं तो क्या मिलेगा? p - 1/p, ऊपर क्या मिलेगा? p + 1/p। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? अगर एक बार मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और एक बार इसमें इसको क्या करूं? ऐड कर दूं, दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या आएगा मेरा आंसर? ठीक है, तो यहां पे अगर दोनों को हम क्या करें? सब्सट्रैक्ट करें तो यहां पे क्या होगा? sec से sec कटेगा, बचेगा 2 tan थीटा, यानी यहां पे ऊपर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 2 tan थीटा। क्लियर? अब क्या करोगे? अगर दोनों को ऐड करोगे tan से tan कटेगा तो नीचे क्या मिलेगा? 2 sec थीटा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, tan क्या होता है? sin/cos, sec क्या होता है? 1/cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा? sin थीटा। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9200 कितनी हो जाती है? 61। यानी आपका 8000 रुपया कितना हो जा रहा है? 9261। क्लियर है?
कह क्या रहा है, कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या कह दिया है, छमाही। ठीक है, आगे कह क्या रहा है, उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी दर पर, यानी कि पहले 10 है, अब कितनी करनी है, 20% के रेट से उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज वार्षिक आधार पर लिया गया है। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। यहां पे 8000 है, 10% का मतलब यहां पे, अब ध्यान समझना, जब छमाही की बात कहा तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/20, यानी कि आप पैसा 20 से कितना हो रहा होगा, 21। अब ध्यान समझना, ये 8000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, 21 का क्यूब कितना होगा, 9261, यानी कि आपके पास एक बात क्लियर हो गई, ये कितनी छमाही होंगी, 3, यानी टाइम आपने फाइंड कर लिया। 3 छमाही का मतलब आप बोलोगे 1.5 साल। क्लियर है? आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी, ठीक है, अवधि के लिए सीआई कितना होगा, ठीक है, दुगनी। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी दर पर, ठीक है, दर कितनी है, दुगनी, टाइम उतना ही है। अब 20% की बात कहेगा तो यहां पे ध्यान समझना, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5, यानी पैसा 5 से 6 पहले साल हुआ होगा, लेकिन आगे 6 महीने बचेगा तो 20% का हाफ हो जाएगा रेट, यानी आपका पैसा किससे होगा, 10 से 11। अब क्या करना है, यहां हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 66, यानी आपका प्रिंसिपल एंड मूलधन कितना है, 8000, यानी 50 की वैल्यू अगर 8000 है तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 160। आपको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 16, यानी 16 को 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर ले लेंगे तो कितना होगा, 2560 रुपए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन क्या है, ए 20% हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है और डी इसे 248.40 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर फाइंड करना। ध्यान समझना, 4 इंसान हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अगर ए का सीपी मैंने 100 मान लिया तो 20% के लॉस पे अगर बेच रहा है बी को तो कितने का बेचेगा, तो आप बोलोगे 80 रुपए का। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, बी से 12.5% के लाभ पर, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 1/8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 80 से कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे 90 में। क्लियर? आगे कहा सी इसे 8% के हानि से डी को बेच देता है। 8% का मतलब कि कितना हुआ, 9×8 = 72, 7.2, इसमें से माइनस करोगे तो होगा 82.8। क्लियर है? आगे यहां पे यानी कि आपने क्या फाइंड कर लिया, पूछ क्या रहा आपसे, ए और सी के बीच हानियों का अंतर। तो यहां पे ध्यान समझना, डी खरीदा कितने में है, तो यहां पे गिवन है 248.40, इसकी वैल्यू क्या होगी, 82.8 की वैल्यू हो गई 248.40। यहां डेसिमल से डेसिमल हटाइए, 80 दिया होता है 240 और कितना हो जाएगा, 28 दिया होता है 84, यानी कि टोटली कितना गुना है ये, तो आप बोलोगे 3 गुना। ठीक है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहां ध्यान समझना, इसको कितना लॉस हुआ तो आप बोलोगे 20 का, इसको कितना लॉस हुआ तो आप बोलोगे 7.2 का, इनके बीच का लॉस का अंतर कितना होगा तो आप बोलोगे 12.8। क्लियर? अब क्या करना, 12.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 तिया होता है 39, आप कितना पीछे आओगे, 6 पीछे आओगे, यानी कितना हो जाएगा 38.4 रुपए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे। क्वेश्चन क्या है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा 6 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या है, वैल्यू पुटिंग, थीटा की कुछ वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थीटा 0 रखूंगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 7 बराबर 6 तो हो नहीं सकता। अगर थीटा 90 में रखा तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, 3 6 के बराबर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, थीटा अगर मैंने यहाँ पे कितना रखा, 30 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, cos 30 के √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे 3/4 होगा, यानी यहाँ क्या मिलेगा,
21/4। ठीक है, यहां पे देखें तो यहां पे होगा 3/4। क्लियर है, तो जोड़ने पे आएगा 24/4 और कितना होगा 6, यानी थीटा इक्वल टू 30 इसको फॉलो कर गया। अब क्वेश्चन में खाली वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो यहां जब पुट करोगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2 थीटा है तो 60 हो जाएगा, यहां सेक स्क्वायर 60 हो जाएगा, यहां tan स्क्वायर 60 हो जाएगा, यहां sin स्क्वायर 60 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/3, sec 60 cos का 1/2 तो sec होगा 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन tan 60 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, sin 60 3/4। क्लियर है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां आया 3, ये हो जाएगा 4 3 12, यहां कितना होगा 12 में से 3 गया तो आप बोलोगे 9/4। क्लियर, यानी यहां कितना आया 13, इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 9 3 27, यानी आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, एक तरीका तो ये हो गया है। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, आप यहां पे 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा 6 गिवन है। आप यहां पे क्या करो, 3 sin स्क्वायर थीटा इसमें से 3 cos स्क्वायर थीटा निकाल करके, तो यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 6 - 3 3 हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा अगर 3 है तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 3/4, तो cos थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे √3/2। क्लियर है, यानी cos थीटा, थीटा कितना आ जाएगा वहां पे, तो आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेम काम आपको फिर अप्लाई करना है, थीटा आ गया, एंगल पुट करना, आंसर लेना। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने क्या किया, 4 मार्च की 3rd शिफ्ट के 5 से 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। बचे हुए डीआई क्वेश्चन और बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।